गठबंधन चलता है जो आरजेडी का उम्मीदवार मतलब जेडीयू का उम्मीदवार, बीजेपी के साथ वाला गठबंधन नहीं है। ये लोग साथ में भी थे और अंदर से बर्बाद करने में भी लगे हुए थे। तो जो व्यक्ति खुद ही उस तरह का होता है उसको पूरी दुनिया उसी तरह की नज़र आती है। इतना भी ज्ञान उनको नहीं है तो कोर्ट से जाकर पूछें कि क्यों चुनाव हो रहा है। कोर्ट का कोई फैसला या उसके अकॉर्डिंग चुनाव की ज़रूरत है, संविधान में यही व्यवस्था है। तो कोर्ट से जाकर पूछें, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है तो भगवान मान। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव है। मोकामा और गोपालगंज पूरी तरह से सरगर्मी तेज हो चुकी है। उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारी गई है। सीधी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया कि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पे जो उम्मीदवार उतारे हैं ये साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनता दल में विलय हो जाएगा। क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुन लेते हैं। मानसिक तरह के जो आदमी जो इच्छित होगा उसी वही इस तरह का बयान दे सकता है। भैया उनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। किस तरह का बर्ताव जब स्पीकर करते थे तो पूरे देश भर और बिहार भर के लोग देख रहे थे ना। तो अब इसमें के दिमाग की जो स्थिति है उसके बारे में किसी से यह बात छिपी हुई है। तो जो व्यक्ति खुद ही उस तरह का होता है उसको पूरी दुनिया उसी तरह की नज़र आती है। तो खुद ही है ग्रसित तो बाकी हर कोई सामने वाला उनको ग्रसित दिखेगा। तो पहले अपना इलाज करा लें फिर दूसरे की बात करें। जेडीयू का विलय करने जा रहे हैं आप लोग, आरजेडी में कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि उनको तो जल्दी इलाज में जाने की ज़रूरत है। सीधा अर्थ है कि जल्दी इलाज में जाने की ज़रूरत है। आप लोग उनको सलाह दीजिए कि सर विलम्ब मत कीजिए, नहीं तो उसका भारी नुकसान हो जाएगा। उनको जल्दी इलाज में जाना चाहिए। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव है सर, किस तरीके की तैयारियां हैं पार्टी की? क्योंकि आपने तो अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, आरजेडी ने दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद सीधे तौर पे विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अब तो ये साफ दिख रहा है कि आरजेडी का वर्चस्व दिख रहा है नीतीश कुमार पे। अरे भैया वर्चस्व दिख रहा है उससे उनको क्या चिंता हो रही है? गठबंधन चलता है जो आरजेडी का उम्मीदवार मतलब जेडीयू का उम्मीदवार। अब वो बीजेपी के साथ वाला गठबंधन नहीं है। ये लोग साथ में भी थे और अंदर से बर्बाद करने में भी लगे हुए थे। हम लोग जिसके साथ होते हैं हम उसको भी आबाद होते हुए देखना चाहते हैं और ख़ुद को भी आबाद करते रहना चाहते हैं। तो गठबंधन इसी का नाम होता है। तो गठबंधन में जो उम्मीदवार हुआ है गठबंधन की तमाम पार्टियों का उम्मीदवार है और वो लोग बेचैनी में इसलिए हैं, व्याकुल इसलिए हैं कि उनकी हार 100% से ज़्यादा सुनिश्चित हो गई है दोनों जगह पे। तो इसलिए बौखलाहट में ऐसी बात बोल रहे हैं। मोकामा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव हो क्यों रहा है, किसने ये किया है, किसके वजह से ये चुनाव हो रहा है? आप लोगों पे और तो कोर्ट से जाकर वो पूछें, इतना भी ज्ञान उनको नहीं है। तो कोर्ट से जाकर पूछें कि क्यों चुनाव हो रहा है। कोर्ट का कोई फैसला या उसके अकॉर्डिंग चुनाव की ज़रूरत है, संविधान में यही व्यवस्था है। तो कोर्ट से जाकर पूछें, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है तो भगवान मालिक है। नीतीश कुमार जाएंगे मोकामा? तो सुना आपने, सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान आ रहा है ये साफ जाहिर हो रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द मानसिक रूप से उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो चुकी है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। वहीं महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उस पर भी उन्होंने कहा है कि अगर एक पार्टी ने दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारी है इसका मतलब पूरे गठबंधन की उम्मीदवार है वो, और महागठबंधन के ही उम्मीदवार है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो दोनों सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो महागठबंधन का उम्मीदवार है और भारी बहुमत से दोनों सीटों पे जीतेंगे चुनाव। वहीं मोकामा में नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार पर सीधे शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा ने साधी चुप्पी। फिलहाल खबरों में बने रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।